अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बेहतर होंगे। और आज नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास प्रैक्टिकल स्टार्ट हैं इन हवाले से है। अभी तक आपने मेरा फिज़िक्स प्रैक्टिकल्स लैब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। ग्रुप नंबर 2 मैंने शेयर कर दिया था आपके साथ। आज है ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 3 में सबसे पहले देखें तो 1 से लेकर 3 तक ये सेक्शन 1 के हैं और 4 से लेकर 6 तक सेक्शन 2। इसमें देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम। इसमें जो आपके पास फार्मूला होता है टी का, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। इससे आप डेरिवेट कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्लोप होती है एक्सटेंशन की और टाइम के स्क्वायर की, उससे हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये इस तरह से हल होगा। दूसरे में देखें तो वेरीफाई द लॉ ऑफ टेंशन फॉर अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग सोनोमीटर। इसमें हमने लॉ ऑफ टेंशन है उसको वेरीफाई करना पड़ता है और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये काफ़ी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए तो ये फोकल लेंथ वाला मैंने बताया था कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें देखें तो ये रिपीट भी हो गया। ये है कि हमने कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है और जो तरीका है ये है डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे चैनल पर अपलोड है। आपने अगर वीडियो देखी है, आपको ये प्रैक्टिकल आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो आप अभी ये वीडियो देखें और इस प्रैक्टिकल के हवाले से कोई भी रीडिंग है वो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। इसके बाद 1 से लेकर 3 तक सेक्शन 1 होता है और आपने कोई एक प्रैक्टिकल पिक करना होता है यहाँ से। इसके बाद है सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू होता है और क्वेश्चन नंबर 6 तक 3 सवाल होते हैं। इसमें देखें तो पहला है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर विदाउट ग्राफ। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है विद ग्राफ और एक होता है विदाउट ग्राफ। विदाउट ग्राफ में आपको अगर मैं थोड़ा सा रीकैप बताऊं तो ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले आप लिखते हैं रेजिस्टेंस और इसके बाद आप डिफ्लेक्शन देखते हैं कि आपके पास क्या आती है। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, मतलब कि जो आपने रेजिस्टेंस वहाँ से निकाली होती है वो आपके पास वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस आती है। इसके बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरे चैनल पे अपलोड है। ये आपको याद हो तो मैंने एक बॉक्स बताया था जिसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ था और हमने क्या करना होता है कि फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिटवीन फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट फोटो सेल, जिसमें हम 1/d² और थीटा के दरमियान ग्राफ बनाते हैं। ये एक स्लोप बनती है जो कि बताती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1/d² और जो फोटो करंट है थीटा, इन दोनों के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन बनता है। इसके बाद तीसरा देखें तो ये लॉजिक गेट का आ गया है। इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास और गेट का आया था और ग्रुप नंबर 3 में देखें तो ये हमारे पास नॉर गेट का आ गया। दोबारा से नॉर गेट को परफॉर्म करने के लिए आपको सर्किट डायग्राम, ऑपरेटस, प्रोसीजर और इसके अलावा बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल आना चाहिए और रिजल्ट भी आना चाहिए। इसका हमारे पास जवाब क्या होगा कि when both keys are same the output is 1। इसके बाद आप चाहें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आसान है और क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो ये भी नॉर गेट का बहुत आसान है। और ये जो नॉर गेट है, नैंड गेट है, इनमें हम सर्किट में रिले यूज़ करते हैं। आपको याद होगा मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे रिले का सिस्टम ए और बी
ऑन करेंगे तो ऑफ होगा, ऑफ करेंगे तो ऑन होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जहन में ये आ जाए। और अगर आप ये पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे ये वीडियो नॉर गेट का ट्रुथ टेबल अपलोड है, आप अभी जाएं और ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके बाद हमने ग्राफ बनाना है, एम केजी है और वेट न्यूटन में। तो देखें बहुत ही आसान रीडिंग है। सबसे पहले है 1 2 3 4 5। मैस आपने लेना है एक्स एक्सिस पर और वेट आपने लेना है वाई एक्सिस पर, क्योंकि मैस एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है। W इज इक्वल टू एम जी होता है ना, इससे वेट आपके पास डिपेंडेंट और मैस आपके पास इंडिपेंडेंट वैल्यू बनती है। 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 kg और 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 kg। इसी तरह आप देखें तो जो हमारे पास है वेट, इसमें देखें तो 9.8 और 19.6, 29.4, 39.2 और 49.0। इसमें जो हमारे पास डिफरेंस बनता है वो 9.8 का बनता है, यानी कि 9.8 फिर 9.8 करें तो 19.6, इसी तरह फिर 19.6 में 9.8 ऐड करेंगे तो 29.4 होगा। और इस तरह हमारे पास ये वैल्यूज़ बनती हैं। अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन और 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.98 न्यूटन। तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस ऐसे, वाई एक्सिस ऐसे, और एक इस तरह स्लोप बनेगी जो कि आपका ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरह बी का देखें तो लेंथ सेंटीमीटर में और टाइम है स्क्वायर में। ये देखें 20, 40, 60, 80, 100। इसमें 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ये आपने लेना है एक्स एक्सिस पर। इसी तरह वाई एक्सिस पर देखें तो 0.8, 1.6, 2.4, 3.2 और 4.0। इसमें देखें तो फ़र्क कितना बनता है 0.8 का, यानी कि 0.8 फिर इसमें ऐड करें 0.8, 1.6 फिर 0.8 ऐड करें तो 2.4 और फिर 0.8 ऐड करें तो 3.2। अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 0.8 स्क्वायर और 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.08 सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपका जो ग्रुप नंबर 3 है ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद ग्रुप नंबर 4 पे आते हैं। ग्रुप नंबर 4 में सबसे पहला प्रैक्टिकल ही बहुत आसान आ गया है। ये है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर का जो हमने वॉल्यूम है वो निकालना है और इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एल। इसमें जो आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है, आपने लेंथ की भी 3 रीडिंग्स ले लेनी है और जो डायमीटर होगा उसकी भी आपने 3 रीडिंग्स ले लेनी है। ये कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। इसके बाद क्वांटिटी में आपने लिखना है लेंथ, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, फ्रैक्शन टू बी एडिड, और एंड पर ऑब्जर्व रीडिंग विच इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल रीडिंग। अगर आपको ये मेरी बातें समझ आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल्स आते हैं, और अगर कोई बात मेरी आपको समझ नहीं आती तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ये बात भूल रही है, ये बात आपको नहीं आती। तो इसलिए आपने क्या करना है कि एक बार देख लेना है कि जो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो मुझे आना भी चाहिए। खैर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। ये एक नया आ गया है। इससे पहले हमने देखा था कि हमने वैल्यू ऑफ जी निकाली थी मैस स्प्रिंग सिस्टम में। ये है फ्री फॉल मेथड। इसमें आपके पास जो जी का फार्मूला होगा, जी इज इक्वल टू 2s ओवर टी स्क्वायर। एस हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम विच बॉल कम टू द गेट, मतलब कि जहाँ से हमने बॉल छोड़ा और जहाँ पे आके टकराया, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एस हो जाएगा। और जितना टाइम इसने लिया, एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे, फिर उसका मीन आ जाएगा और फिर हमने उसका
टाइम का स्क्वायर निकाल देना है। तो इस तरह g इज इक्वल टू 2s/t करने से आपका ये वाला भी प्रैक्टिकल मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यूजिंग कनकेव मिरर। ये आपके पास पैरालेक्स नीडल से होता है, आपको इसमें कनकेव मिरर चाहिए होता है, जिसमें आपके पास जो इसकी वैल्यू आती है वो ईटा इज इक्वल टू 1.33 आती है। ये तो मैंने आपको बता दिया सेक्शन 1। सेक्शन 2 पे आए तो देखें, पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। G इज इक्वल टू आर एस डिवाइडेड बाय आर माइनस एस। ये फार्मूला हमने कन्वर्जन में यूज़ किया। ये फार्मूला हमने हाफ डिफ्लेक्शन गैल्वानोमीटर की जब रेजिस्टेंस निकालनी थी उसमें यूज़ किया। मतलब कि ये जो प्रैक्टिकल है ये तो आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपको 3 प्रैक्टिकल नहीं आते। एक तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, दूसरा कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर, और तीसरा कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू एम मीटर। इसके बाद है स्टडी VI रिलेशन, यानी कि वोल्टेज और करंट के दरमियान हमने रिलेशन निकालना है फॉर टंगस्टन लंप। ये प्रैक्टिकल मुश्किल है और इसके मुतल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद देखें ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट। पहले नॉर गेट आया था, अब नैंड गेट आ गया है। इसमें भी जो आपने काम करना है प्रोसीजर, ऑपरेटर्स, सर्किट डायग्राम, और इसके बाद आपने बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है और ट्रुथ टेबल लिखना है और एंड पे रिजल्ट लिखना है। नैंड गेट दो चीज़ों को मिला के बनता है, एक एंड गेट और दूसरा नॉट गेट। नॉट गेट जो होता है वो इन्वर्ट कर देता है, यानी कि 1 है तो 0, 0 है तो 1। इसके बाद हमारे पास ग्राफ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट देखें, फोर्स और एक्स हमारे पास ये एम मीटर में है और एफ ये हमारे पास फोर्स न्यूटन में है। 1 2 3 4 5। ये तो बहुत आसान हो गया। ये आपने एक एक्स एक्सिस पे बनाना है और एक वाई एक्सिस पे। एक्स आपके पास एक्स एक्सिस पे आएगा, जो कि हमारे पास देखें तो 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 और 2.5। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ बन रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, अलोंग एक्स एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 0.5 मीटर और अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 न्यूटन। क्योंकि इसमें देखें तो 1 न्यूटन है का फ़र्क है ना, तो ये हमने स्केल ले लेना है और ग्राफ प्लॉट कर लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बी है इसका देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, आई और ये हमारे पास वी है। आई एम मैंने लिखा हुआ है, ये ए एम पी है। एम पी मतलब कि जो करंट है ये हमने एम्पेयर में लेना है और जो वी है ये हमने वोल्ट में लेना है। करंट देखें तो 30, 60, 19, 120 और 150 ये करंट हमारे पास होगा डिपेंडेंट वैल्यू, और जो हमारे पास वोल्ट होगा ये हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट वैल्यू। वोल्ट देखें 0.2, 0.4, 0.6, 1 along x axis 1 big division is equal to 0.2 वोल्ट और 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 0.02 वोल्ट। इसी तरह करंट का देखेंगे तो ये कितना देखें फ़र्क बनता है 30 का, 30 एम्पियर। along along y axis 1 big division is equal to 30 एम्पियर और 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो इस तरह आपके पास ये वाला ग्राफ भी मुकम्मल हो गया होगा। इसके बाद अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो देखें कि किस किस्म के ग्राफ आ रहे हैं, किस किस्म के सवाल आ रहे हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैंने कल ये वीडियो अपलोड की थी विच इज़ अबाउट ग्रुप नंबर 2। आपने ये भी देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।